दोस्तों एक और रोड ट्रिप कर रहे हैं अहमदाबाद से आबू की, लेकिन इस बार जो है फैमिली के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। रोड ट्रिप होगी पर गाड़ी अपनी नहीं है। हम जा रहे हैं इनोवा में, गाड़ी की है तो थोड़ी अलग ट्रिप होगी आबू की। अगर रोड ट्रिप देखनी है मेरी वाली तो जस्ट पिछली 2-3 महीने पहले मैंने की है, वो आपको प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं, चले फटाफट की स्टाइल में हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इनोवा बुक करवाइए, 6 लोग जाएंगे हम। ड्राइवर होगा तो कोई गाड़ी चलाने का टेंशन नहीं है, पिछली बार गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ी थी। तो यहाँ हम वैष्णो देवी के पास आ गए हैं, ठीक है, सामने वैष्णो देवी है। अब यहाँ से हम चलेंगे। मैं सरखेत से गोता गया, गोता से ये जो हमारे 2 कलीग्स हैं यहाँ पर गाड़ी लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट की स्टाइल में हम चलते हैं और आगे आपको मैं बातें करते हैं। 8:30 बज गए, आधा घंटा लगा नाश्ता करने में, ठीक है। खमन मंगाया था हमने, इस्कॉन के फेमस गाठिए मंगाए थे। यहाँ गुजरात में गाठिया फाफड़ा बहुत चलता है, तो ये मंगाया था। और साथ में हमने मंगवाया था चाय। चाय इनकी बहुत फाइन होती है। तो साथ में हमने मंगवाया था जो ठेपला। यहाँ पर गुजरात में ठेपले बहुत खाए जाते हैं, तो ठेपले बहुत ही फाइन होते हैं, तो ये मंगवाया था, ठीक है। तो अब 8:30 बजे हैं, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक ठाक किया ब्रेकफास्ट हम लोगों ने। अब चलेंगे इस तरफ से, मेहसाणा होते हुए ही सीधा ही दोस्तों रास्ता है, कहीं पे मुड़ने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए 622 रुपये का हमारा बिल हुआ, 7 लोगों ने हमने खाया। ये बिल देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही फाइन टेस्ट है। अगर खुश होते तो आपको घंटी बजानी होती, वो हमने बजा दी। तो दोस्तों रास्ता काफ़ी अच्छा है। अहमदाबाद से आबू की बात करूँ तो अभी आपको पहाड़ दिखना शुरू हो चुके होंगे। बस हम थोड़ी सी ही दूरी पर हैं आबू रोड से। आबू रोड के बाद हमें लगभग आधे घंटे की चढ़ाई करनी होगी माउंट आबू की तरफ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 घंटे लगे, 4 घंटे में हम माउंट आबू तो नहीं लेकिन आबू रोड पहुंच गए हैं। 7 बजे निकले थे, आधे घंटे का ब्रेक लिया था। 3.5 घंटे अहमदाबाद से हमको यहाँ पहुँचने में लगे। अब माउंट आबू की चढ़ाई अब शुरू होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे के नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ और आगे बात करते हैं। तो बस दोस्तों खूबसूरत होटल के साथ ये रास्ता हमारा शुरू हो चुका है। तकरीबन 30 किलोमीटर अभी भी दूर है, हमें चढ़ाई करनी है और तकरीबन 45 से 50 मिनट आपको लग सकते हैं। रास्ता अच्छा बनाया गया है, प्लस गवर्नमेंट ने अभी इसमें अपग्रेड किया है कि जिस तरफ खाई है उस तरफ इन्होंने कंक्रीट की दीवार बना दी है, जो आपको अभी दिख रही है काले और सफ़ेद पट्टों में, जिसकी वजह से कोई भी अब डरने की बात नहीं है। दोस्तों हमेशा गाड़ी आप अगर माउंट आबू में आए तो इतना करें कि जब भी गाड़ी आपके ऊपर चढ़ रही है तो उतरने वालों को, चढ़ने वालों को रास्ता देना है। और दोस्तों यहाँ आने का बेहतरीन समय जो है मुझे मॉनसून लगता है, क्योंकि मैं मॉनसून में आया था तो मुझे बड़ी ही मज़ा आई थी। हालांकि विंटर में भी आने का अपना मज़ा है, लेकिन ठंड ज़्यादा होती है तो आपको बहुत ठंड भी लग सकती है। अभी हम रुके हैं दोस्तों 7 धूम व्यू पॉइंट, जो रास्ते में ही आता है। थोड़ा सा आप 8 से 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे तो 7 धूम व्यू पॉइंट आएगा। तो वहाँ पर अब हम चलिए रुकेंगे और देखेंगे कि कैसे हैं नज़ारे, हम इधर आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप अपनी कार लेकर तो आ सकते हैं, एसी आपको नीचे से कार भी मिल जाएंगी। अगर आप गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते घाट पर तो नीचे गाड़ी पार्क करके इस गाड़ी से आ सकते हैं। तो 5 से 7 किलोमीटर की जो आप थोड़ी सी चढ़ाई करेंगे उसके बाद पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर धूम व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमारे कलीग को जो है थोड़ा सा जी मचल रहा था, तो हम यहाँ पर रुके हैं ताकि उनका जो जी है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, खाने का कुछ नहीं है लेकिन रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पर। और अच्छा खासा नज़ारा है, ठीक है। और ठंड भी इतनी अभी नहीं है, इतना तो हम ऊपर नहीं आए लेकिन ठंड इतनी नहीं है अभी। दोस्तों हम ये जब ट्रिप कर रहे हैं तो जस्ट दिसंबर शुरू होने वाला है,
तो दिसंबर बढ़ते बढ़ते ठंड और बढ़ेगी और कई बार कहा जाता है कि यहाँ पानी भी जम जाता है। तो उस हिसाब से आप आइएगा, आपको अगर ठंड बर्दाश्त होती है तो ठंड में आइएगा, वरना मॉनसून तो बेस्ट ही सीज़न है यहाँ पर आने के लिए। और मॉनसून में भी दोस्तों भारी मॉनसून में नहीं आना है आपको। आपको कब आना है, जब मॉनसून या तो बिल्कुल अर्ली मॉनसून हो या मॉनसून जा चुका हो। ठीक है, रास्ते में जगह जगह पर आपको दोस्तों रुकने के लिए स्टॉल्स खाने के लिए मिलेंगे, तो आप रुक सकते हैं, भुट्टा खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, मज़े आएंगे आपको यहाँ पर। और दोस्तों नीचे मैंने जैसा बताया टैक्सी में आप आ सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट की बस पर नीचे से चलती है, उसमें भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। किराया बड़ा ही नॉमिनल और आपकी जर्नी जो है बहुत सस्ती हो जाएगी अगर आप उसमें आते हैं। खास करके अगर 1 या 2 पर्सन है तो आपके लिए वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी पूरी पूरी कार लेकर चले तो। और ऊपर जाके माउंट आबू में भी हमने यही सोचा है कि हमारी कार को हम एक जगह रख देंगे, क्योंकि ये जो भाड़े वाली कार होती है ये लोग गुरु शिखर पे जाने का मना कर रहे हैं। तो गुरु शिखर पे हम जो है हमारी स्कूटर लेकर जाएंगे। देखते हैं वहाँ पर क्या किराया चलता है, वो सब आपको इस वीडियो में अपडेट होगा। गाड़ी वाले ने कितना लिया आपको मैं बताऊंगा। गाड़ी वाले ने तकरीबन दोस्तों 9,000 रुपये डिफाइंड किए कि 9 साढ़े 9,000 रुपये लेंगे टोयोटा इनोवा के। गाड़ी वाले भाई साहब का कुछ ऐसा हिसाब है कि 16 रुपये किलोमीटर लेंगे और 600 किलोमीटर का तो वो लेंगे ही। 600 किलोमीटर से ऊपर चली तो 16 रुपये पर किलोमीटर वो बढ़ जाएगा। अगर 600 किलोमीटर से सपोज़ 550 ही चलती है तो भी वो 600 इंटू 16 आप कर लीजिएगा, तो जितना पैसा होता है उतना वो लेंगे, तकरीबन 10,000 रुपये जैसा होता है। और आप अपनी गाड़ी में आएंगे तो आपका काफ़ी खर्चा कम होगा। अगर मैं अपनी पिछली ट्रिप की बात करूं तो 2,000 रुपये का आपका तेल लगेगा और कोई टोल टैक्स यहाँ पर रास्ते में लगता नहीं है। बस एक माउंट आबू में एंटर के टाइम पे समय पे आपको लगभग 100 रुपीज़ या ऐसा कुछ देना होता है, तो वो एक नॉमिनल चार्ज आपको देना है। बड़ा ही सुहाना मौसम है, आपको ताड़ के पेड़ या आप कह सकते हैं नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, खजूर के पेड़ है, तो बड़े ही खूबसूरत माहौल है। यहीं पे टोल देना है जिसकी बात मैं कर रहा था आपको। अब दोस्तों कभी आप दूसरे की गाड़ी लेकर निकले तो या तो टैक्सी पासिंग वाली गाड़ी लेकर निकलिएगा, या फिर प्राइवेट पासिंग की गाड़ी हो तो जो गाड़ी चला रहा है उसी के नाम पे गाड़ी होगी तो चलेगा, उसको आप फैमिली मेम्बर बता सकते हैं। वरना दिक्कत क्या होती है कि बाहर अगर प्राइवेट पासिंग है और उनको लगेगा ड्राइवर अलग है गाड़ी अलग है तो वो आपको जुर्माना लगा सकता है। और हमारी गाड़ी पर ऊपर लगेज ग्रिल भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो गई कि ये टूरिस्ट गाड़ी है लेकिन प्राइवेट पासिंग में चल रही है, तो वो हमें चार्ज देना पड़ा। तो इस बात का आप भी ख्याल रखिएगा। चलिए अब होटल ऑलरेडी बुक है तो वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों 12:30 हुए, 7 बजे निकले थे, आधे घंटे का ब्रेक, बीच में 10-10 मिनट का छोटा छोटा सा ब्रेक क्योंकि कलीग को वॉमिटिंग हो रही थी। ठीक है, 12:30 बजे हम पहुंचे हैं रॉयल हेरिटेज इन में। ठीक है, अब स्टे हमारा यहाँ पर है, इसके बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होके बाहर फिर निकलेंगे। तो ये है, मैं कमरे वगैरह भी आपको दिखाता हूँ, रेंट का टेरिफ वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों थीम थोड़ी सी पुरानी है, विंटेज थीम आपको देखने को मिलेगी, जैसे पुराने हमारे घर हुआ करते थे। फोटोग्राफी करवाने के लिए काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे भी रूम है, देखिए इस तरीके का रूम है ये। ठीक है, कितना पेमेंट किया है बताऊंगा मैं। 3 महीने ही पहले दोस्तों आया हूँ, तो एक जगह हम रुके थे, वहाँ पर तो हमने किराया 1,500 रुपये दिया था, लेकिन बहुत रिजनेबल था। और ये यहाँ पर है। तो दोस्तों ये हमारे जो फीमेल कलीग्स हैं उनके लिए ये कमरा रखा है। ठीक है, एंटिक थीम है, जैसे कहा पुरानी कपबोर्ड, पुरानी स्टाइल में है सब। ठीक है, और ऐसा ही बगल में कमरा है, वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ पर आप कुछ खाना पीना है तो यहाँ डाइन इन कर सकते हैं। ठीक है, खाना खा सकते हैं। एसी भी है कमरे में और फैन भी है। ठीक है, यहाँ एसी की तो आपको वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, रात को बहुत ठंड बढ़ जाती है। और अभी हम विंटर में आए हैं तो यहाँ मिनिमम टेम्परेचर जो है 12-15 डिग्री तक जा रहा है। दोस्तों दोपहर के 2 बज रहे हैं। देखिए अब हमने सोचा है कि गाड़ी से नहीं घूमेंगे, हम एक्टिवा से घूमेंगे। तो भाई साहब 300 रुपये में 8 बजे तक, मतलब थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। तो हम शाम के लिए अभी गाड़ी ये एक्टिवा लेकर घूमेंगे, कार में नहीं घूमेंगे। ठीक है, और 300 रुपीज़ इनको एक ओरिजिनल ID कार्ड देना होगा आपको, किसी भी एक का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ आपको दे देना है। ठीक है, तो ये घूमने के लिए अच्छा है और गुरु शिखर वगैरह भी चढ़ेगी। और ये भाई साहब जो है उनके नंबर लेंगे, नंबर लेके गाड़ी में कुछ ऊंच नीच होती है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो होटल है यहाँ पर हनीमून पॉइंट है,
हनीमून पॉइंट से नीचे जो है यहाँ पर नक्की लेक आपको दिखाई देता है, और होटल जो है हमारा अंदर की तरफ ही रॉयल इन है, तो वो मैंने आपको दिखाया। 300 रुपये में लिए है दोपहर के 2 से शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक का। वीडियो हमेशा बना लीजिए कि गाड़ी कैसी है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या पुराने स्क्रैच की वजह से वो आपको ऐसा ना बोले कि भाई हमारी जो गाड़ी है वो आप यहाँ ठोक के आए या ये करके आए। तो इससे अच्छा है कि जो भी स्क्रैचेस वगैरह है वो आप एक वीडियोग्राफी हल्की सी कर ले, ताकि कुछ भी है तो आप दिखा सके उनको, ठीक है, कि भाई पहले से ये सब ऐसा था। क्योंकि कई बार फिर जो है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। तो ऐसा गाड़ी आप हमेशा पूरी चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लिए, ब्रेक थोड़े से ढीले तो भाई साहब बोले कि हम आगे कर देते हैं। ये देखिए बाइक लेकर यहाँ आए पायलनहार बाइक रेंटल, और यहीं से आगे जो है पेट्रोल पंप है, ठीक है, तो पेट्रोल भरवा लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। और यहीं पे मार्केट है पूरा, निक्की लेक वगैरह यहीं पर है। ये भाई साहब ने हमें बाइक दिया है, ठीक है। तीनों गाड़ी में जो है 200-200 रुपये का हमने पेट्रोल डलवा दिया है, मतलब तकरीबन 60 किलोमीटर जैसा चलेगी। और चढ़ाई है तो हम इसकी एवरेज कम गिन ले तो 40-45 किलोमीटर के आसपास एवरेज दे सकती है, ठीक है। चलिए अब जो गर्ल्स हैं उनको लेकर आते हैं और फिर आगे। तो ये रास्ता होते हुए हम अचलगढ़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब रास्ते में बहुत सारे आपको जिप लाइन वगैरह मिलेगा, 100 रुपीज़ में जिप लाइन घुड़सवारी मिलेगी, और यहाँ पर पेंट बॉल से आप जो फायरिंग कर सकते हैं वो यहाँ पर बनाया हुआ है। प्लस भुट्टे खाने थे तो भुट्टे के लिए रुके हुए हैं, अमेरिकन मक्काई के लिए, ठीक है। तो ये लगा दिया है, देखिए। भैया गाड़ी का क्या लेते हो? 200 रुपये में कितना राउंड? तो दोस्तों 200 रुपये में यहाँ का आपको एक पूरा राउंड मिलेगा। तो मस्त अदरक वाली चाय पी। अब मैगी देखिए, एक वेजिटेबल मैगी और सिंपल मैगी बनवा रहे हैं, ठीक है। मैगी 50 रुपीज़ है नॉर्मल, और वेजिटेबल 70 रुपीज़ है, और चाय जो 20 रुपये की थी लेकिन बहुत अच्छी थी, ठीक है। अभी हम 10 मिनट ऊपर चढ़ना है तो अचलगढ़ फोर्ट पे चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ाई है। यहाँ से आगे जो है गाड़ी जा रही है ऐसा बता रहे हैं मैम यहाँ पर जो है, तो वहाँ स्कूटर जहाँ तक जाता है वहाँ तक ले जाएंगे। 20 रुपये यहाँ पार्किंग हुआ है। अब दोस्तों ये जो अचलगढ़ की पार्किंग के पास आपको काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं। यहाँ पर 3 पाड़े की प्रसिद्ध कहानी भी है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये 3 पाड़े क्या है। ये एक पहले राक्षस हुआ करते थे, तो यहाँ पर आप रुककर ये भी देखिएगा। और छोटा सा पुराना एक किला है, उसके आसपास भी हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। ऊपर अचलगढ़ भी जाने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पूरे रास्ते आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने एक्शन कैमरा से शूट किए हैं। तो अभी चलिए चलते हैं 3 पाड़े और महल देखने। हाँ दोस्तों, लोकल से पूछा इन 3 पाड़ों की हिस्ट्री। ये 3 पाड़े जो हैं वो राक्षस हुआ करते थे। राजा आदिपाल परमार जी का महल है वहाँ पर ऊपर, उन्होंने एक ही तीर से तीनों पहाड़ों को मारा था, मतलब कि तीनों राक्षसों को, और वो यहाँ पर है। और ये घी का जो है वो कुंड हुआ करता था, और यहाँ पर ऋषि मुनि जो है वो हवन किया करते थे और इनको परेशान करते थे ये 3 राक्षस। तो राजा ने जो है इन तीनों का वध किया था, जिसकी शक्ल में ये आज भी यहाँ पर है। तो ये यहाँ के लोकल से मैंने जानकारी ली और आप लोगों तक मैंने पहुँचाई। दोस्तों अचलगढ़ जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो एटलीस्ट ये 3 पाड़े और ये कच्चा सा महल जो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर। आप जब गुरु शिखर जाएंगे उसके रास्ते में ही 2-2.5 किलोमीटर इस तरफ आना है आपको राइट साइड, और ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अवश्य आपको आना है। अचलगढ़ तो और ऊपर चढ़ना है, देखिए हम चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते वो मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों अचलगढ़ फोर्ट में जो है सीढ़ियाँ बहुत चढ़ने की है, लगभग हमने 100 सीढ़ियाँ तो चढ़ी है और 100 सीढ़ियाँ ऊपर है, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर जैन मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। जैन मंदिर तक मैं आया हूँ, अब यहीं से नीचे चलेंगे बिकॉज हमें जाना है गुरु शिखर और फिर वापस भी आना है, इसलिए ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि चढ़ने में भी टाइम लगेगा और उतरने में भी टाइम लगेगा फिर, तो इस वजह से नहीं जा रहा हूँ मैं। लेकिन आपको अगर टाइम है आपके पास तो आप जा सकते हैं। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो सनसेट से पहले हमें गुरु शिखर पहुंचना है जो यहाँ से 8-9 किलोमीटर है। बहुत से लोग थक रहे हैं। एक भाई साहब आ रहे थे, उनसे पूछा कि यहाँ से कितनी सीढ़ी है जैन मंदिर से, तो उन्होंने कहा काफ़ी है यहाँ से और ज़्यादा, तो फिर मैं नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत सारा है, क्योंकि इधर चढ़ते चढ़ते ही दम खट्टे हो गए हैं, तो फिर कैसे जाएंगे। यहाँ पर ये जैन मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक। कहा जाता है प्राचीन महादेव मंदिर, देख रहे हैं भाई साहब पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अचलगढ़ यहीं पर है, ठीक है, बिल्कुल इधर ही आपको जो अचलगढ़ पे जाने का है वहीं पर है।
तो लास्ट टाइम जहाँ पर आए थे वहीं आए हैं, ठीक है। ये हमारे मॉडल साहब आ रहे हैं, ठीक है। अभी दोस्तों इतना फॉग नहीं है, मैं जब मानसून में आया था बहुत अच्छा फॉग था, बिल्कुल ही बादलों को छू के हम निकल रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी तो धूप खिली खिली सी है। यहाँ ऊपर एक टेम्पल भी है, इसी को कहते हैं गुरु शिखर, ठीक है। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट आबू का, और वेदर बड़ा ही प्लेजेंट है। गर्मियों में आते हैं तो यहीं होटल आसपास में लेकर रुकने का करिए। यहाँ पर कोई पार्किंग का दोस्तों चार्ज नहीं है, आगे पेड पार्किंग है, फ्री में पार्किंग करनी है तो बिल्कुल यहाँ तक ऊपर तक आ जाइएगा, ठीक है। सभी लोग सनसेट का मजा लेकर दर्शन कर कर अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सूरज डूब चुका है, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सूरज धीरे 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 डूबा, ठीक है। तो बहुत अच्छे नज़ारे हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, ज़रूर ऊपर आइएगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मौसम अच्छा है। हाँ, आपको ये सनसेट, आप रेनी सीजन में आएंगे तो सनसेट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गीली भेल खाई जा रही, क्या है भैया ये गीली भेल का? ये 40 रुपए वैसे। 40 रुपए। और ये एक क्या लिया है, पापड़, इसको क्या बोलते हैं? मसाला पापड़। मसाला पापड़, इसका क्या है? 40 रुपीज़, 40 रुपए। अब दोस्तों ब्यूटीफुल सनसेट देख के बहुत मज़ा आया। उसके बाद रास्ते का डरावना रास्ता देखा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और रास्ता जो है गुरु शिखर का अच्छा नहीं है और चौड़ा भी नहीं है। उसके बाद हम बिल्कुल ही मार्केट में आ गए। अब सोच रहे हैं कि पहले हम जो है गाड़ी दे देते हैं, उसके बाद जो है खाना खाने का सोचेंगे। और हमारे साथ जो कलीग्स हैं उसमें कुछ लेडीज़ हैं, उनको जो है शॉपिंग करनी है, तो वो शॉपिंग करेंगे, उनके बाद हम खाना खाने भी जाएंगे। और रात को प्लान किया है कि बैठेंगे, गप्पे मारेंगे और बॉनफायर करेंगे। तो दोस्तों आ गए हम लोग वापस, अब दे देंगे तीनों एक्टिवा को वापस, ठीक है। जहाँ से लिया था वहीं से हम देने की अब ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ठंड तो वाकई लग रही है, अभी तक नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं तो फीलिंग जस्ट लाइक लग रहा है कि 6-7 डिग्री जैसा टेम्परेचर है। एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन फीलिंग अलग वाली है, लग रही है, कपकपी छूट रही है, ठीक है। मुझे लगता है मुझे लक्स कोट्स वूल वापस पहनना पड़ेगा, जिससे ठंडी में आए गर्मी का एहसास। मैंने कोई एडवर्टाइज नहीं की है, लेकिन पहन लेंगे। बहुत बड़ा दोस्तों मार्केट है यहाँ पर काफ़ी वेराइटी है। कुछ यादें ले जानी है तो नेम प्लेट ले जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों माउंट आबू में क्या खाने के लिए, तो देखिए बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम, लापिनोस पिज़्ज़ा, यहाँ पर इनकी रबड़ी फेमस है पटेल वाले की,
ठीक है। और यहाँ पर आपको गुजराती लोगों के लिए प्योर वेज के काफ़ी ऑप्शन है और यहाँ पर पब्लिक मुझे लग रहा है कि 99% जो है वो गुजराती ही है। 60 रुपए की दोस्तों एक रबड़ी है यहाँ पे, ठीक है। लो मफरखोर। और ये गर्म दूध का क्या है? 50 रुपए। केसर वाला है। हाँ, यहीं पे दोस्तों मैंने पिछली बार मोमू को आइसक्रीम खिलाई थी। दोस्तों वो गाड़ी वाले भाई साहब ने जो बोला था जोधपुर भोजनालय, वहाँ आ गए। देखते हैं फूड कैसा है, क्या है, फिर आपको हम रिव्यू देंगे, ठीक है, कि खाना कैसा है। यहाँ आपको आना है, नहीं आना है, लेकिन आसपास बहुत सारे खाने के ऑप्शन है। बगल में नॉनवेज के भी ऑप्शन है, सामने भी नॉनवेज के ऑप्शन है, ठीक है, और वेज के ऑप्शन भी यहाँ बहुत सारे हैं। तो ये प्योर वेज है, प्योर वेज में हम चलेंगे। दाल बाटी मंगाई है नॉर्मल वाली दोस्तों, ठीक है, और ये मिला दी 3 बाटी है। और यहाँ पर दाल देखिए, इतनी दाल आई है, ठीक है। और एक और आ गई, ये स्वामीनारायण आ गई। हाँ, ये जैन, ठीक है, मतलब जैन स्वामीनारायण वोटेवर आप बोलना चाहते हैं। उसमें लहसुन कांदा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या मंगवाया है जयदीप? पापड़ सूरी। पापड़ सूरी, ठीक है। जोधपुरी होटल में आप जोधपुरी पुलाव खाएंगे, ठीक है। देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है, क्या है, ठीक है। तो दोस्तों खा लिया हमने, 1335 रुपये बिल हुआ। 3 दाल बाटी मंगाई, जोधपुरी पुलाव मंगाया और लगभग 8 छाछ मंगवाई और एक पानी का बोतल। और हम लोग हैं 6 लोग, तो लगभग एक इंसान का समझो आप 220 रुपये हुआ। बहुत आराम से 250 रुपये गिन के चल सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा टेस्टी फूड था। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि गूगल के रिव्यू से शायद आए, लेकिन नहीं, हमने यहाँ के लोकल गाइड से पूछकर हम यहाँ पर आए थे। तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं यहाँ आना चाहे तो, ठीक है। खाना दोस्तों खा लिया, अब होटल की तरफ वापस चल रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से होटल, तो नक्की लेक के बगल से रास्ता जा रहा है, वहीं से हम जा रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे होटल दोस्तों नक्की लेक के रास्ते में बने हुए हैं, जहाँ पर थोड़े रेंट ज़्यादा होंगे, लेकिन आप रुक सकते हैं। दोस्तों रात को मार्केट घूम के आ गए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, सबने बहुत सारी बातें की और उसके बाद देखिए कैंप फायर करके हम बैठे हैं, आग जला के बैठे हैं। रोहित भाई साहब जो है मज़े ले रहे हैं आग के, ठीक है। अब इसके बाद सीधा सोएंगे। तो आज के व्लॉग को मैं दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूँ। डे 1 अहमदाबाद से जर्नी की और आज पूरा दिन जो भी था आपको मैंने दिखाया। और डे 2 में क्या होगा वो कल मैं आपको अपडेट दूंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।